कैसा ये इश्क है। सारा भी बाहर आ गई थी। जिहान गौर से सारा को देख रहा था। जिहान सारा को देखते हुए बोला, तुम वीकनेस तो फील नहीं कर रही ना? ठीक हो? जिहान की बात पे सारा सर झुका के बोली, हाँ मैं ठीक हूं, हम घर चलें? सारा की बात पे जिहान कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है घर जाने की? अभी डॉक्टर और कोई टेस्ट बता दे, तब क्या करोगी तुम? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, अभी भी टेस्ट बाकी हैं? जिहान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो, जैसे अलियाना का वीकली चेकअप होता है वैसे ही तुम्हारा भी हुआ करेगा, और तुम बिल्कुल मना नहीं करोगी, समझी? जिहान की बात पे सारा बिना कुछ कहे उसके साथ चलने लगी थी। कुछ देर बाद दोनों घर आ गए थे। सारा सीधा अपने रूम में आई थी। जिहान भी उसके पीछे था। सारा जैसे ही रूम में आई, रियान और आरोन दोनों ही अलियाना के साथ थे। सारा को देख के दोनों चले गए थे। सारा धीरे से बोली, अजीब हैं, ये दोनों भी, इनका कुछ समझ नहीं आता। मुझे इतना कह के सारा ने अलियाना को देखा जो सो चुकी थी। वहीं सारा उसके बराबर में लेट गई थी। जिहान भी अपने कपड़े चेंज करके आ गया था। जिहान ने एक नज़र सारा को देखा और धीरे से बोला, क्या रियान और आरोन ने तुमसे कोई बात की? जिहान की बात पे सारा सीधी बैठते हुए बोली, क्यों? मेरा मतलब है, नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बोला ना। मेरी किसी से बात हुई। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, मैं फिर से पूछ रहा हूं। सारा इस बार सीधी होते हुए बोली, तुम्हें क्या हो गया है जिहान? क्यों बेवजह हर बार तुम एक ही सवाल पूछ रहे हो? सारा की बात पे जिहान ने गुस्से से उसको गोद में उठाया और बालकनी में आ गया। इससे पहले सारा कुछ समझ पाती, जिहान बिल्कुल उसके करीब आके बोला, मुझे झूठ पसंद नहीं है। सारा, मैं फिर से पूछ रहा हूं। अगर मैं चाहूं जबरदस्ती तुमसे सब निकलवा सकता हूं, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, क्या वो दोनों आए थे? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, सच में मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। इतना कह के सारा ने सर झुका लिया था। जिहान गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहीं छोड़ रहा हूं। एक बात अच्छे से याद रखना सारा, अगर तुमने मेरी बिना परमिशन के कुछ भी करा या किसी के भी बहकावे में आके कोई फैसला लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के जिहान ने सारा को छोड़ दिया था। सारा धीरे से अपना सर उठा के बोली, जिहान। सारा की बात पे जिहान ने पलट के उसको देखा तो सारा के गुलाबी होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। शायद वो कुछ कहना चाहती थी। सारा धीरे से बोली, जिहान, कभी कभी कुछ फैसले मजबूरी में भी लेने पड़ते हैं और मैं चाहती हूँ उसमें तुम मेरा साथ दो। सारा की बात पे जिहान ने अपनी नीली आंखों से सारा को घुरा तो सारा ने भी अपनी नजरें उठाई थी। इससे पहले सारा कुछ समझ पाती, जिहान ने उसके बालों को अपने हाथों में पकड़ा और उसके चेहरे को बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोला, एक बात बहुत अच्छे से अपने इस दिमाग में बैठा लो, हो सके तो कहीं लिख के रख लो ताकि बार बार मुझे तुम्हें कुछ भी रिमाइंड कराने की जरूरत ना पड़े। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, कैसी बात? जिहान सारा की आंखों में देखते हुए शिद्दत से बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। जिहान ने इतना आराम से ये बात बोल दी थी, सारा की आंखें पूरी खुल गई थीं। उसका दिल इतनी बुरी तरह धड़क रहा था जिसको जिहान भी सुन पा रहा था। सारा के होंठ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल जिहान ने उसके शब्दों को उसके होंठों में कैद कर दिया था। जिहान के हाथ सारा की कमर पे कस गए थे। उसका दूसरा हाथ सारा की गर्दन से नीचे फिसल रहा था। सारा, जो अभी अभी उसकी कही बात को भी नहीं समझ पाई थी, अब वो इस बात से हैरान थी, जिहान को अचानक क्या हुआ है। सारा के शरीर में गर्मी बढ़ रही थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। सारा के हाथ जिहान के कांधे पे कस रहे थे। सारा ने एक हाथ से जिहान के शर्ट को टाइट पकड़ लिया था। उसके नाखून जिहान के सीने में घुस गए थे, लेकिन फिर भी जिहान पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो बड़ी शिद्दत से सारा को किस कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद सारा ने जिहान को छोड़ा तो सारा धीरे से गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। जिहान ने एक नज़र सारा को देखा और फिर से उसके होंठों को हल्का सा चूम के अंदर चला गया। सारा अभी भी हैरान थी और फिर वो जैसे होश में आई थी। सारा भागते हुए अंदर गई थी। उसने जल्दी से जिहान के कांधे को पकड़ा और गुस्से से बोली, ये क्या था?
जिहान अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम्हें एहसास दिला रहा था। तुम किसकी हो? सारा हैरानी से बोली, जिहान तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सारा की बात पे जिहान के एक हाथ एक जगह रुक गए थे। शायद सारा इस सवाल का जवाब हाँ में सुनना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। जिहान ने गौर से सारा को देखा और बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आके बोला, नहीं। सारा जिसको लगा था जिहान उसकी बात का जवाब हाँ में जवाब देगा, अचानक ये सब सुन के उसकी आंखें बंद हो गई थीं। सारा की आंखें पानी से भर गई थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और जिहान का कॉलर टाइट पकड़ते हुए बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते जिहान? तो तुमने किस हक से मुझे छुआ? क्यों तुम मुझे यहां रखते हो? क्यों तुम मुझ पे आपका हक जताते हो? क्यों? सारा जैसे ही चीखी, जिहान ने उसके मुंह पे कस के हाथ रखा और गुस्से से बोला, अपनी जुबान पे काबू रखो, अलियाना सो रही है। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, तो मुझे आज जवाब चाहिए जिहान, प्लीज। मुझे जानना है, आखिर क्यों हर बार तुम मेरे इतने करीब आके मुझे ऐसे छोड़ जाते हो? जब तुम मुझ पे अपना हक जताते हो तो ये बात मानते क्यों नहीं हो? जिहान सारा के कांधे को पकड़ते हुए गुस्से से बोला, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे करीब आऊं? सिर्फ इसलिए तुम्हें यह गुस्सा है? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, तुम गलत समझ रहे हो जिहान, बहुत गलत। तुम मुझे नहीं समझते हो। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, मुझे ये प्यार व्यार कुछ समझ नहीं आता और ना मैं चाहता तुम इन सब में पढ़ के मेरा दिमाग खराब करो। इतना कह के जिहान सारा को ऐसे ही छोड़ के चला गया था और सारा बस उसको जाता हुआ देख रही थी। सारा गुस्से से अपना सर पकड़ते हुए बोली, तुम चाहते क्या हो? जिहान चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों तुम हर बात मुझे एक ही सवाल पे छोड़ जाते हो? क्यों? इतना कह के सारा ने अपना सर झुका लिया था। पता नहीं क्यों, आखिर उसको इतना गुस्सा आ रहा था। अब तक भी वो ऐसे ही रह रही थी, लेकिन आज जिहान ने उसके करीब आके उसको एक दर्द दिया था। शायद वो अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, जिहान के करीब जाना चाहती थी। वो चाहती थी जिहान अब उसको पूरे तरीके से अपनी बीवी माने, लेकिन जिहान ने जो किया था उसने उसको काफी तकलीफ थी। सारा बिना कुछ कहे बालकनी में जाके बैठ गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर जिहान चाहता क्या है? आखिर क्यों जिहान कर रहा है सारा के साथ ऐसा? क्या सारा और जिहान आ पाएंगे करीब? करीब 2 घंटे बाद जिहान वापस आया तो सारा बालकनी में सो चुकी थी। जिहान ने गहरी सांस ली और सारा को गोद में उठा के अलियाना के पास लेटा दिया। जिहान ने सारा को अच्छे से कवर करा और जैसे ही उससे दूर हुआ, अचानक ही सारा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सारा धीरे से बोली, जब प्यार नहीं करते तो ये फिक्र क्यों जताते हो? सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, सो जाओ, रात काफी हो गई है। सारा ने एक बार जिहान को देखा और धीरे से बोला, सच्चाई से भाग रहे हो तुम? इतना कह के सारा ने जबरदस्ती आंखें बंद कर ली थीं और जिहान दूसरी तरफ आंखें लेट गया था। सारा जो चाहती थी वो जिहान जानता था। सारा उससे प्यार करने लगी थी और जिहान कोई बेवकूफ नहीं था जिसको ये बात समझ नहीं आती। इसलिए उसने गहरी सांस ली और अलियाना को हग करके सो गया। वहीं दूसरी तरफ आरू गहरी नींद में थी। जब उसको एहसास हुआ जैसे कोई उसके ऊपर था, आरू ने जल्दी से आंखें खोली तो उसके सामने एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई थी। आरू जल्दी से बोली, तुम? तभी रियान आरू के मुंह से हाथ हटाते हुए बोला, बिल्कुल भी मत चिल्लाना, अगर तुम थोड़ा भी चिल्लाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के रियान ने आरू को देखा। तभी आरू धीरे से बोली, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? और तुम मेरे रूम में कैसे आए? आरू की बात पे रियान सीधा बैठते हुए बोला, वो सब बाद में आरू, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम शादी करने वाली हो? रियान की बात सुन के आरू हैरानी से बोली, क्या? रियान गुस्से से बोला, मासूम मत बनो आरू, मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या तुम शादी करने वाली हो? रियान की बात पे आरू गुस्से से बोली, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो रियान? और अगर शादी करने भी वाली हूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एक दिन तो शादी करनी ही है, तो इस बात से तुम्हें फर्क पड़ता ही क्यों है? आरू की बात के पे रियान गुस्से से बोला, इसका मतलब जो मैंने सुना वो सब सच था। अब आरू शादी करने वाली है। तुम्हें लगता है मुझे तड़पा के तुम किसी से भी शादी कर लोगी? रियान की बात पे आरू धीरे से बोली, तुम ये बात कर रहे हो?
जो हर रात किसी दूसरी लड़की के साथ सोते हो? और वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, तुमसे बेहतर है। इतना कह के आरू बेड से उठ गई थी। तभी अचानक रियान गुस्से से उसका मुंह पकड़ते हुए बोला, तुम किसी से भी शादी नहीं करोगी? अगर तुमने किसी से शादी करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? इतना कह के रियान ने आरू को छोड़ दिया था। तभी आरू धीरे से बोली, तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, तुम कर सकते हो रियान। अब तो मुझे लगता है मेरा शादी करने का फैसला गलत नहीं है। तुम्हें शादी में जरूर आना है। रियान, अब यहां से दफा हो जाओ। इतना कह के आरू ने रियान का हाथ पकड़ा और उसकी बाहर निकालते हुए बोली, जाओ यहां से। रियान आरू की आंखों में देखते हुए बोला, ठीक है, जो तुम चाहो। अब जो मैं करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। इतना कह के रियान चला गया था और आरू ने अपना सर पकड़ लिया था। उसको समझ नहीं आ रहा था रियान करना क्या चाहता है। अगली सुबह जिहान और सारा दोनों ही गार्डन में थे। आज अलियाना समीरा के पास थी। सारा अपना सर झुकाए खड़ी थी और जिहान की आंखों में शैतानी थी। जिहान सारा को देखते हुए बोला, रात तक तो तुम मुझसे पूछ रही थी ना मेरे प्यार के बारे में। अब मैं चाहता हूं तुम अपना प्यार प्रूफ करो, जहां तक मुझे लगता है। इतना कह के जिहान सारा के एकदम करीब आके बोला, मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। सारा, क्या? मैंने सही कहा? जिहान आराम से बोला। तो सारा धीरे से बोली, सही कहा? क्या एक बीवी का अपने पति से प्यार करना गलत है? सारा ने बिना किसी डर के अपनी बात बोल दी थी और अगर देखा जाए तो सारा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। सामने खड़े गैंगस्टर से, जिसके सामने लोग खड़े होते हुए भी कांपते थे, जिहान गुस्से से सारा का मुंह पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? सारा इस बार अपना सर झुकाते हुए बोली, आई लव यू जिहान। सारा की बात पे जिहान गहरी सांस लेकर उससे दूर होते हुए बोला, होश में आओ सारा, इन सब चीजों में मत पड़ो और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं रात ही ये बात तुमसे कह चुका हूं। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, मैंने नहीं कहा तुम मुझसे प्यार करो और ना मैं चाहती, लेकिन तुम मुझे तो प्यार करने से नहीं रोक सकते ना। इतना कह के सारा ने दूसरी तरफ देखा तो जिहान सारा के कांधे पे झुकते हुए बोला, क्या मेरा प्यार झेल पाओगी तुम? जिहान के सवाल पे सारा हैरानी से बोली, मतलब? सारा की बात सुन के जिहान आराम से बोला, मतलब सिंपल है सारा, तुम आग से खेलना चाहती हो और ये आग तुम्हें जला सकती है, इसलिए इन सब में मत पड़ो। इतना कह के जिहान ने सामने की तरफ इशारा करा तो सारा बिना कुछ बोले सामने की तरफ चली गई थी और जिहान उसको जाता हुआ देख रहा था। वो अभी बिल्कुल नहीं चाहता था सारा उससे प्यार करे, क्योंकि जो उसको करना था सारा उसके लिए अभी रेडी नहीं थी और वो सारा को कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहता था। करीब 1 घंटे बाद सारा की एक्सरसाइज खत्म हुई थी। वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। जिहान सारा की तरफ देखते हुए बोला, तुम अभी से थक गई? इतनी जल्दी? सारा धीरे से बोली, नहीं, लेकिन मुझे तुम समझ नहीं आ रहे हो। जिहान, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है, लेकिन तुम इस प्यार को समझते क्यों नहीं हो? सारा की बात पे जिहान गुस्से से उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, होश में आओ सारा, क्या इसको मैं तुम्हारी जरूरत समझूं? कल तक तुम्हें इस प्यार का कोई अंदाजा नहीं था। सिर्फ एक किस से तुम्हारे अंदर प्यार कैसे आया? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ये मेरी जरूरत है, अगर तुम्हें लगता है मैं ये चाहती हूं तो ठीक है, जो तुम्हें समझना है समझो। जिहान राठौर, शायद मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता के बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना कह के सारा ने जिहान को देखा और सीधी अपने कमरे में चली गई। जिहान सिर्फ सारा को जाते हुए देख रहा। फिलहाल उसके चेहरे से ये समझ पाना मुश्किल था वो सोच क्या रहा है। जिहान ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए बोला, शाम की फ्लाइट रेडी करो, मुझे आज शाम को ही निकलना पड़ेगा। इतना कह के जिहान ने कॉल काट दिया था और वो भी सारा के पीछे चला गया था। आखिर क्या हुआ है सारा को अचानक? क्या सच में सारा करने लगी है जिहान से प्यार? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, and don't forget to like, share, and subscribe.